बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मदीना मुनव्वरा जब भी मेरी हाज़िरी होती है तो मेरी एक कल्बी ख्वाहिश होती है कि एक शाम मदीना के पड़ोस में नखलिस्तानों के बीच में रात के पहले हिस्से तक गुजारने का मौका मिले। अल्लाह की शान के हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा मौका मिल जाता है कि मदीना के पड़ोस में जहाँ खजूरों के बेशुमार झुंड हैं, कोई मेज़बान मिल जाता है तो वहाँ मुझे रात का कुछ पहर गुजारने का मौका मिल जाता है। उससे एक ख़ास तासीर होती है। नखलिस्तान के बीच में बैठने के बाद आदमी फ़ितरत की आगोश में आ जाता है। खोशे लटके होते हैं, बकरियां चल रही होती हैं दिन के असर के लगभग, फिर बकरियों को दूध होता है, वहाँ मदीना की अजवा होती है, अंबर होती है, मबरूम होती है। तादेर छोटे से कच्चे अंदाज से बनी मस्जिद के बीच में नशिस्त बर्खास्त का मौका मिलता है। तो आलम तसव्वुर में मैं यूँ समझता हूँ कि मैं सदियों पीछे चला गया। उस तसव्वुर में इतनी रानाई है, इतना लुत्फ़ है, इतना ईमानी क़ुव्वत है कि मैं ही अंदाज़ा कर सकता हूँ। यूँ समझता हूँ कि आमना के लाल का मदीना एक उस तरह खजूरों के झुंड है। उस शाम में न वहाँ कुमकुमे होते हैं, न तेज़ रफ्तार बरक रफ्तार गाड़ियाँ होती हैं, न फलक बोस इमारतें होती हैं, न पुख्ता रोड होते हैं। बकरियाँ होती हैं, झुंड होते हैं, कच्ची मस्जिद होती है, मिट्टी के प्याले होते हैं, दूध बकरियों को होता है और नखलिस्तान से तोड़ी हुई ताज़ा खजूरें होती हैं। तो किसी दर्जे में पुराना मदीना जो असल मदीना था और जिसने पूरी कायनात में ज़िया पाशियाँ की थी, तनवीरें बिखेरी थी, निगहतें बिखेरी थी, मैं उसकी आगोश में आ जाता हूँ। मुझे अब साल का सही तरह मेरा हाफ़िज़ा कोताही कर रहा है, मुझे साल याद नहीं, ये को 2000 कौन सा साल था। एक शाम मुझे वहाँ गुजारने का मौका मिला और मैं फ़ितरत की आगोश में आ गया। वहाँ एक जो मकामी थे सिंधी बेसिकली, बड़े अहले नज़र थे, अहले दिल थे, अहले ख़बर थे, और उन्होंने वो नखलिस्तान रेंट पर लिया था। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो कर मरहूम के ज़माने में सिंधियों को वहाँ नेशनलिटी मिली थी, उसको भी नेशनलिटी मिली हुई थी। उमर रसीदा था, सिंधी वज़ा करता थी, उसी तरह सिंधी खदो खाल के साथ सिंधी कैप उसने रखी हुई थी। यूँ लगता था जैसे पूरे सिंध के बीच में बैठे हैं। उसने नाज़रीन ने एक बात सुनाई थी, मेरे लिए वो आज भी बात इस तरह तरोताज़ा है, शादाब है, जिस तरह सूरज अरसे के बाद बूढ़ा नहीं हुआ, चश्म प्यास से पानी से कभी जी फेडअप नहीं होता। मैं आलम तसव्वुर में उस शाम को याद करता हूँ, उसकी मेहमान नवाज़ी याद करता हूँ, और रुखसत होने से पहले जो उसने बात की थी, मैं सोचता हूँ दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कह गया। वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप भी उस पर गौर कीजिएगा। वो कहने लगे, अगर आपका कोई शेख, कोई मुर्शिद, कोई आपका पीर आपके पास लंबा पेंडा तय करके आता है और फिर आपसे कहता है मुझे दबाओ, कमर दबाओ, पाँव दबाओ, टांगें दबाओ, सर दबाओ, और आप महसूस करते हैं कि सालों के बाद आया, तो फिर आप उसको दबाते हैं, खिदमत करते हैं। फिर खिदमत करते करते आप अपने हालात सुनाते हैं, अपने माशी हालात, अपने बहू बेटों के हालात, अपने घर के हालात, अपने रूहानी ताल्लुकात के हालात कि मेरी नमाज़ों में जान नहीं है, अखलाक ठीक नहीं हो रहे, सूद नहीं छूट रहे, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और वो आगे यस नो के जवाब दे रहे हैं, आपके शेख, आपका मुर्शिद आपको जवाब दे। फिर आप महसूस करते हैं बातें करते करते हल्के हल्के खराटों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। जब ये मुझे वो सिंधी बाबा बता रहा था, खराटों की आवाज़ें आना शुरू हो गई और फिर देखा कि खराटे तेज़ हो गए। आपने महसूस कर लिया कि मेरे मुर्शिद थकन के बाद जब मैंने दबाया, नींद आई, अब वो गहरी नींद में चले गए। खराटे तो गमाज होते हैं गहरी नींद की, साउंड स्लीप में चले गए, गहरी नींद में चले गए। फिर क्या, हमें कहने लगा मुखातब करके, फिर क्या आप अपनी फरियाद जारी रखेंगे, अपने मसाइल जारी रखेंगे, जो बातें आप उनसे कर रहे थे वो बातें बददस्तूर जारी रखेंगे, या आप उनको दबाते उठाएंगे और फिर जहाँ बात छोड़ी थी वहाँ वापस आ जाएंगे। जब वो जागेगा तो अगली बात फिर वहाँ से शुरू करेंगे। दुनिया का कोई शख्स भी, वो जितना दीवाना हो, जितना मजनू हो, जितना वो मजहबी अकीदत में भरा हुआ हो और जितने मसाइल की उसकी बौछाड़ हो, जो ही खराटों की आवाज़ सुनेगा वापस पलट आएगा कि जब फ़ायदा कोई नहीं। इसलिए कि अब शऊर पे लाशऊर गालिब आ गया, अब हवास खामोश हो गए, अब समझने की क़ुव्वत ख़त्म होगी, अब पिकिंग पावर नहीं रही, अब बात करना फजूल है, चूँकि बात हवा में जा रही है। वो न सुन रहे हैं, न समझ रहे हैं, न जवाब दे सकते हैं। हमने कहा ये ऐसे ही होता है, ये रोज़मर्रा की बात है। वालिदैन घर में हों तो हम बात करना छोड़ देते हैं, सोए हुए हों तो बात नहीं करते, ये रोज़ का मामूल है। तो कहने लगे मौत बड़ी नींद है। आदमी गहरी नींद की वादियों में लढ़क जाता है, गिरदो पेश से लाताल्लुक़ हो जाता है। जब छोटी नींद जो आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद दोबारा नींद से बेदार हो जाएगा, शऊर काम करना शुरू हो जाएंगे, लाशऊर पस मंज़र पर चला जाएगा, शऊर सामने आ जाएगा, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो जब आर्जी नींद के अंदर आप सोने वाले के सामने अपनी फरियादें, अपने मसाइल, अपनी हाजात नहीं रखते,
तो किस कदर दीवाने हैं अकली एतबार से, मंतकी एतबार से, लॉजिक के एतबार से, इंसानी शऊर के एतबार से, इंसानी बुनियादी कदरों के एतबार से कि एक आदमी फौत हो चुका है। और हदीस में आता है नींद छोटी बहन है, मौत बड़ी बहन है। मौत गहरी नींद है और नींद छोटी मौत है, मौत बड़ी नींद है। ये हदीस में भी आता है, अरबों के मुहावरे में पाया जाता है कि मौत बड़ी नींद है, नींद छोटी मौत है। जब छोटी मौत जो अल्लाह बिस्मे का मुँह तो जिसको कहते हैं, मैं अल्लाह तेरे नाम पे मर रहा हूँ, और फिर उठते हुए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना, अल्लाह तेरे नाम पे मुझे हयात नौ मिली, ज़िंदगी फिर मिल गई और मैं दोबारा तेरा शुक्रगुज़ार हूँ। तो बड़ी मौत जो उससे 100 टाइम ज़्यादा है, खरबों गुना ज़्यादा है। आदमी के पूरे आज़ा मुकम्मल मुज़मिल हो जाते हैं, बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। बच्चियाँ रोती हैं, बीवी रोती है, बेटे रोते हैं, दोस्त रोते हैं, चीखो पुकार होती है, फलक शगाफ ना ले जाते हैं। लोग रो रो के बेहोश जाते हैं, गश पड़ जाते हैं, पाँव चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, नाम ले के फरियादें करते हैं मरने वाले से, एक दफ़ा आँख खोल लो, एक दफ़ा देख लो, एक दफ़ा वापस आ जाओ। बाबा की आवाज़ें, दादा की आवाज़ें, फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन नहीं उठता। तो कहने लगे अजीज़ो, कुरान अपनी जगह, कुरान के मुसल्लमात अपनी जगह कि गैरुल्लाह नहीं सुन सकते, मरने के बाद तुम्हारी फरियादों का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अकल भी कोई चीज़ है, विज़डम भी कोई चीज़ है, दानिश भी कोई चीज़ है। तुम जिस्म रखते हो, कंधे रखते हो, कंधों पे सर रखते हो, सर में अच्छाई और बुराई का हक शऊर रखते हो। क्या तुम इस्लाम गैरों के यहाँ जाने के लिए नहीं है? गैर पूछेंगे कि जब छोटी नींद में लोग मसाइल से, फरियादों से गाफिल हो जाते हैं, तो मौत के बाद तुम उनकी मनो मट्टी के नीचे 500 साल पहले फौत हो चुका, और वो दफन है कराची में, पिंडी में, कुस्तुनतुनिया में, बगदाद में, लाहौर में, लखनऊ में, और तुम बैठे हो पाकिस्तान में, फैसलाबाद में, जलावाला में, खुड़ेवाला में, और वहाँ रात को सोते हो, तुम उसको याद कर रहे हो, उसका नाम पनप रहे हो, उसको पुकार रहे हो। तो नाज़रीन, मुझे आज भी याद आता है, रात का पहला पैर था, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, हम बकरियों का दूध पी चुके थे, नखलिस्तानों के पत्तों के बीच में से चांदनी चटक चटक के नीचे आ रही थी, और मैं तादेर मदीना के अव्वलीन माहौल की तरफ रुखसत हो चुका था, जब मेरे महबूब तशरीफ़ लाए थे मदीना में। इस तरह खजूरों के झुंड होंगे, और इस तरह कच्ची मस्जिदें होंगी, और इस तरह चाँद की रूह पहली किरणें उतरती होंगी, और इस तरह पत्तों के बीच में उसकी किरणें ज़मीन पर पड़ती होंगी, और इस तरह ठंडी हवाएं चलती होंगी, और इस तरह पत्तों के टकरानों से हल्की किस्म के इर्ताश और मध्यम किस्म की नगमगी बिखर जाती होगी। मैं उस मज़े में था, तो उस बाबा ने एक ऐसी नाकूस फूंक दिया, ऐसा कलमा हक कह दिया कि आज भी सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कह गया, एक हशर की घड़ी को मुलाकात कह गया। पहला तरब शनास बड़ा संग दिल था दोस्त, चीखें थी जिनको झूम के नगमात कह गया। आइए अल्लाह से तौफीक मांगे कि वो अल्लाह जो मरने वालों को, सोने वालों को हमारी फरियादों से गाफिल कर देता है, मरने वाले बदरजा उल्ला हमारी फरियादों से गाफिल हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा ला ताखुज़ुहु सिना वला नौम, अल्लाह को न ऊँघ आती है न नींद में आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्य अल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिना वला नौम। वो जो चीज़ें फरियाद में रुकावट होती हैं कि फ़लाँ मर गया मैं कैसे बात करूँ, फ़लाँ सो गया मैं कैसे बात करूँ, फ़लाँ ऊँघ रहा है मैं कैसे बात करूँ, तो अल्लाह ने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्य अल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिना वला नौम। आइए उस ज़ात से हई भी है, कयूम भी है, ऊँघ भी नहीं, नींद भी नहीं, और सुनते उसके सामने अपनी फरियादों के रखने की तौफीक मांगे। जब वो ये तौफीक अता कर देता है तो फिर दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।